तो भाई सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले आप सभी लोगों के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको दिल से राम राम, दिल से शुक्रिया और बहुत ही ज्यादा प्यार है। आज के लिए अपन सभी लोगों के लिए एक बहुत सारी एक अच्छी चीज ये है कि बच्चों मैं तुम सबके लिए ना अब ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सबसे बेहतरीन खुशखबरी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो बोर्ड पर, लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी क्लास 9th और 10th के लिए। उसका टाइमिंग और सारी चीजें बहुत जल्द सभी लोगों को पता लगने वाला है। ओके, तो जितना ज्यादा आप लोग प्यार दिखाओगे, अपने सभी लोगों को शेयर करोगे, सभी क्लास वालों को, उतना जल्दी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इन सब चीजों को लाइव स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज अगर आ ही गए हो तो एक क्वेश्चन तो करके जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 10th का क्वेश्चन करते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री का। बड़ी मजेदार क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो भाई इस बोर्ड में ना, ये बोर्ड भी आप लोगों के वजह से खरीदा गया है। इस बोर्ड में शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो टेबल ये इस तरीके से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी से एक चीज देखते हैं हम लोग कि अगर मैंने आपको ये सिंपल सी बात बोली कि भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, और फिर हमारे पास आया 45 डिग्री, फिर आया हमारे पास 60 डिग्री, और फिर आया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, इन कुछ डिग्रीज पर जो है अपन ये सभी टेबल्स को बनाते हैं। ठीक है, अभी बैकग्राउंड थोड़ा और अच्छा दिख रहा होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, होल नंबर तो सबको पता है ना, 0 से लेकर के स्टार्ट होते हैं। तो 0 से अपन ने होल नंबर लिख दिए, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, होल नंबर लिखने के बाद सबको 4 से डिवाइड मार दो। सबको अगर मैंने 4 से डिवाइड मार दिया तो देखो भाई सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। अब एक स्टेप और करना है, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और वो स्टेप क्या है, इन सबको अंडर रूट कर दो। ठीक है, कर दिया, इन सबको अंडर रूट कर दिया। अब आपके पास जो है साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4 करेंगे तो 0 आएगा। 0 का अंडर रूट भी क्या आएगा, 0 आएगा। 1 का अंडर रूट क्या आएगा, 1। 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 से आपने इसको कट किया भैया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/√2। क्लियर। √3 का, √3, 4 का अंडर रूट करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। 4 को इससे कट किया, 4 1 जा 4, अपने पास यहाँ 1 का अंडर रूट तो 1 आ गया। ये हमारे पास आ गई साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब सिंपल सी बात है, cos थीटा के लिए क्या करो, तो भाई cos थीटा के लिए इसको उल्टा कर लो। देखो ये पेन रखा है, इसको उल्टा उठा करके ऐसे रख दिया, बात एक ही है। ठीक है, cos थीटा बन जाएगा, यानी कि ये जो 1 है लास्ट में, इस 1 को अपन आगे ले आएंगे। ठीक है भाई, 1 को अपन ने आगे लिख दिया। अब इस √3/2 को इधर ले आएंगे। ठीक है, अब इस 1/√2 को यहीं रहने देंगे, इस 1/2 को इस तरफ ले आएंगे, और उस 0 को इधर ले आएंगे। ये देखो बन गया। अगली बात करते हैं हम लोग जरा tan थीटा की। तो आप सब लोगों ने ये चीज तो पढ़ ही लिया होगा कि भैया tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये चीज तो पता ही होगी। नहीं पता तो फिर मैं बता दूंगा कैसे होता है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, sin थीटा क्या होता है आपको पता है, P/H होता है। cos थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा कहता है मैं हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका भी बेसिक तो पता ही है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया। तो इन सबको, इन दोनों को जब डिवाइड करो तो h से h कट गया, आपके पास क्या बचा, P/B। और P/B जो होता है वो क्या होता है, वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा ऐसे बराबर हो जाता है। इसका मतलब टेबल में भी इसका यूज होगा। अब कैसे होगा भैया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, जब इसको डिवाइड मारेंगे अपन तो 0/1। 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना है भाई, 0 आना है। 1/2 और √3/2, तो इससे कट करेंगे तो भाई 2 से 2 कट जाना है, बचा क्या, 1/√3। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा जो है इससे सॉल्व हो गया, कट गया, बचा 1। इसको जब अपन ने कट किया तो भाई इससे ये कट हो गया, बचा √3। अब किसी के भी नीचे अगर 0 आता है डिवाइड में, तो आपको पता है, आप इतने इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है कि वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इन तीनों की अगर आपके पास वैल्यूज पता चल गई तो cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा ये भी बहुत आसान है। cosec थीटा के लिए सिंपल आपको बस इसका उल्टा कर देना है। sec थीटा के लिए आपको cos का उल्टा कर देना है। tan थीटा, cot थीटा के लिए tan को उल्टा कर देना है। ठीक है, इसको भी मैं आगे करके दिखा देता हूं। तो भाई सबसे पहले अपन कर लेते हैं कौन सा, cosec थीटा। तो भाई cosec थीटा की जब बात करेंगे, cosec थीटा, तो cosec थीटा की बात में क्या देखेंगे अपन कि sin थीटा का उल्टा करना है। 0 के नीचे 1 होता है, 1/0 करेंगे तो भाई साहब ये आ गया आपका नॉट डिफाइंड। पहले ही आ गया नॉट डिफाइंड, ये कलर में मजा नहीं आ रहा, अगला ले लेते हैं भैया। ठीक है, नॉट डिफाइंड आ गया ये हमारा। अगला वाला देखा अपन ने, sin थीटा का 1/2 था, यानी कि उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा ना भाई, और 2/1 करेंगे तो 2 रह जाएगा।
तो 1/√2 करेंगे तो ये √2 रह जाएगा। ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। और ये क्या था 1/1 करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। ये आ गया आपके पास कोसेक थीटा। दूसरी बात करते हैं कोसेक थीटा के बाद बात करते हैं अपन तो सेक थीटा की बात कर लेते हैं। अब सेक थीटा क्या होता है? सेक किसका उल्टा होता है? बताएंगे जल्दी बाकी के मित्र जो भी हैं। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो भाई कॉस हमारे पास ये रहा, तो कॉस का उल्टा करते हैं। चलो भाई 1 के नीचे 1 है, उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अगर आपको ऐसा नहीं भी करना तो भाई कोसेक जो है उसको उल्टा करके लिख दो। दोनों बातें की है, 1 को यहां लिखा, फिर 2/√3 को यहां लिख दो भाई साहब। √2 को तो यहीं लिखा रहने दो, 2 को इधर लिख दो, नॉट डिफाइंड को उधर लिख दो। ये लो सर, सेक थीटा आ गया। और अगर ऐसे नहीं करना तो कॉस का उल्टा करोगे तो भी आपके पास ये मिल जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो। अगली चीज देखते हैं भाई, लास्ट हमारी बचती है कॉट थीटा। कॉट थीटा की क्या करना है आपको पता ही है, या तो इन दोनों को आ जाओ, मुझे इतना ही काफी, पहले मैं इतना चेक कर लूं इस सिस्टम पे। चलो लास्ट हमारा जो बचा था कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए दो तरीके हैं आपके पास, एक तो कोसेक अपॉन सेक कर लो और दूसरा क्या ऑप्शन होता है टेन थीटा का अपोजिट कर लो। तो जैसे ही आपने टेन थीटा का अपोजिट किया, 0 के नीचे 1, तो इसको 1/0 करोगे तो भैया ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। क्योंकि किसी के भी नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो क्या बना देता है, इन्फिनिटी बना लेता है, या यहाँ पर आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड बना लेता है। 1/√3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा √3। 1/1 सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। √3/1, तो इसको जब आप उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3। और फिर इसके पास आ गया पास नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को जब अपन उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। ये हो गई आपकी पूरी टेबल। ठीक है, अगर ये टेबल आप लोगों ने याद कर लिया तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इसके बाद की एक्सरसाइज जो भी है ना सब सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे की चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।